कृष्ण बंधुओं कहते हैं कि अगर प्रभु की कथा स्मरण की जाए तो उनके प्रति विश्वास और गहरा होता है और मन में कोई अंधविश्वास नहीं रह जाता और विश्वास बहुत ज़रूरी है प्रभु के लिए। तो चलिए कथा सुनते सुनते प्रभु के प्रति विश्वास को और दृढ़ पक्का कर लें, कभी आशंका की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलिए आज एक बहुत ही सुंदर कथा का हम लोग स्मरण करते हैं। रस भरे भाव से आप सुनिए। कहते हैं अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े ही आते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो क्या कहें, अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं। वे हमेशा ही अपने भक्तों के साथ हर घड़ी, हर समय, हर मुसीबत में उनके साथ हमेशा ही लगे रहते हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। ऐसे ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए देखते हैं कि क्या किया हमारे कन्हैया ने। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें उसने श्री कृष्ण की मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी उसने पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा। पुजारी जी नियमित रूप से कन्हैया जी को नहलाते और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करते, बातें करते। राजा भी रोज़ कन्हैया जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी जी उस माला को उतारकर राजा को पहना देते थे। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी और पुजारी जी थोड़े बूढ़े हो चुके थे। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ में मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतज़ार ना करे। इतना कहकर सेवक वहां से चला गया। पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी जी यह सोचने लगे, माला उतारकर मैं किसे पहनाऊँ आज तो राजा ही नहीं आया। उन्होंने सोचा क्यों ना आज ये माला मैं खुद पहन लूँ, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही वहाँ सेवक पता नहीं कहाँ से आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुँचने वाली है। तब पुजारी जी ने यह सोचा, राजा की सवारी आने की बात पुजारी जी सुनकर तो वह डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह उसे वहीं मरवा डालेगा। आनन फानन में पुजारी जी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो वह हमेशा की तरह पुजारी जी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा हुआ एक सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गया कि पुजारी जी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा बहुत ही क्रोधित हो उठा और उसने गुस्से में पुजारी से पूछा कि यह माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की यह बात सुनकर पुजारी जी डर गए और बोल पड़े, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गया, कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफ़ेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी जी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का यह फरमान सुनकर पुजारी जी का बुरा हाल हो गया, वह डरने लगे। अब सोचिए अब क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो उसका फरमान तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुँचे। कहते हैं जब कोई नहीं मिलता तो भगवान स्वयं ही आते हैं और देखिए भगवान आए उनके लिए। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुँचे और उनसे कहा कि हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, हे गिरधर, हे गोवर्धनधारी, हे कन्हैया, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दे और राजा से मेरी रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं बहुत ही वृद्ध हो चुका हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी।
यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आँख लग गई, वो सो गए। और जब को विश्वास नहीं होगा बंधुओं, और जब उनकी आँख खुली तब वो खुली जब वो सुबह हो चुकी थी। और उधर सुबह होते ही राजा वहाँ पर उपस्थित हो गया। कहने लगा आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग कर दिया होगा। देखिए राजा ने क्या क्या सोच लिया था। राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल ही तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझ लिया, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तुम कभी जाने ही नहीं देता। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण। एक बात बोलना चाहूँगी बंधुओं, हमेशा श्री कृष्ण पे विश्वास रखें। हर मुसीबत, हर परिस्थिति, हर समय बस श्री कृष्ण आपकी परीक्षा लेते हैं। कभी नहीं चाहेंगे कि उनका भक्त, उनका मित्र, उनका साथी कभी भी गिरे, कहीं भी असमर्थ हो। वह हर समय उपस्थित रहते हैं, भले ही आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आप उन्हें सच्चे मन से बुलाएंगे तो वो ज़रूर ही आपकी बात सुनेंगे और आपको महसूस कराएंगे कि देख मैं तेरे साथ हूँ। आप कभी भी अपने विश्वास को डगमगाइएगा नहीं। आप लोग सोचते होंगे कि ये कहने की बात है, लेकिन विश्वास मानिए एक दिन ज़रूर आएगा जब श्री कृष्ण आपको महसूस भी कराएंगे और अपने दर्शन खुद देंगे। राधे कृष्ण।